जिस खेत से दहकां को दिल से जो बात निकल ताकते परवाज मगर रख, सितारों से आगे जहां तू शाही है परवाज, दिल से जो बात निकलती है उरूजे आदम खाकी से अंजुम उस खेत के हर खोशाए गुजर जा अक्ल से आगे। अफसोस का मैं इजहार करना चाहूंगा कि हुकूमत और हुकूमती इदारे जो है वो अल्लामा साहब को मुकम्मल तौर पे भूल चुके हैं। कहते हैं कि है लोग वही जहाँ मैचे आते हैं जो काम दूसरों के। बाल जैसे दाइए कुरान और आशिक रसूल के साथ बच्चों को जोड़ने की जरूरत है। फिक्रे इकबाल का इब्लाग न होने की बिना पर मुसलमान ज़हनी और फिक्री इंतशार का शिकार हैं। इकबाल कहते हैं कि इंसान अपने अमल से अपनी शख्सियत तख्लीक कर रहा है और यही तख्लीक हमें निजी स्कूल की इस तकरीब में नन्हे तालब इल्मों के हाथों में नजर आई। बड़ी मुबारक तकरीब है जो बैलेंस लर्निंग सिस्टम ने यहाँ पे सियालकोट शहर में मुनक्किद की है और ये बच्चे जो आप देख रहे हैं ये पिछले 12 साल से इस स्कूल के अंदर इस अमल में मसरूफ हैं, जिन्होंने अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए साबित किया कि वो इफ्कारे इकबाल पर गामजन हैं। गुलामी में नाकाम आती है शमशीरें न तदबीरें, गुलामी में नाकाम आती है शमशीरें न तदबीर, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। इन नन्हे तालब इल्मों की सलाहियतों को देखकर यकीनन अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल इन बासलाहियत बच्चों के हाथों में महफूज है। अस्सलाम वालेकुम जी, प्राइम न्यूज़ के साथ मैं हूं अंजुम नकवी और आज हम बात करेंगे फिक्रे इकबाल के हवाले से। इलामा मोहम्मद इकबाल शायर मशरक, हकीमुल उम्मत, वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको मशरक ही नहीं बल्कि मगरब के लोग भी उनकी फर्ज फिक्र शनासी से जो है वो मुतासर हैं। इसी हवाले से सियालकोट में इस वक्त मौजूद हूँ जहाँ पर निजी स्कूल के ज़ेर इख्तिमाम एक तकरीब का इख्तिमाम किया गया। इस तकरीब में ना तो बच्चों के लिए रस्साकशी का मैदान सजाया गया, ना ही बच्चों के लिए बैतबाजी के मुकाबले करवाए गए, ना ही बच्चों के लिए कोई खेल कूद के इंतजाम किए गए, बल्कि बच्चों को जो तहरीके पाकिस्तान है उसके जो शख्सियात हैं, उनके जो चेहरे हैं, उनके हवाले से आगाही देने के लिए एक एक्सपो सेंटर सजाया गया जहां पर सैकड़ों की तादाद में बच्चे जो हैं वो डिस्प्ले सजाकर बैठे हैं। हर डिस्प्ले के ऊपर इलामा मोहम्मद इकबाल के पैगामात लिखे हैं। वो पैगामात भी हम सुनाएंगे उन कमसिन बच्चों से जो इलामा मोहम्मद इकबाल जैसी शख्सियत के ऊपर इस कम उम्री में बात कर रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त इस निजी स्कूल की प्रिंसिपल मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उन्होंने ना तो रस्साकशी का मैदान सजाया, ना ही बच्चों के लिए खेल कूद का मैदान सजाया। क्या वजह थी कि जिस पर उन्होंने इन कम सिन बच्चों को जो हमारे कौम के मुस्तकबिल हैं उनके लिए फिक्रे इकबाल का इस्तेमाल किया। अस्सलाम वालेकुम मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। मैडम ये बताइएगा कि क्या वजह ऐसी हो गई कि आपने इन कौम के जो मुस्तकबिल हैं इनके लिए फिक्रे इकबाल जैसा मुश्किल जो सब्जेक्ट है वो चुना और इनको उसके ऊपर बताना शुरू किया? बताइएगा जी, मेरे ख्याल में फिक्रे इकबाल में वो तमाम मसाइल का हल मौजूद है जिससे हम इस वक्त एज अ कौम गुजर रहे हैं। वो कोई भी शोबा हो, तालीम हो या सियासत हो या माशरत हो, तो हमें अपने इक़दार और अपने इस्लाफ के साथ बच्चों को जोड़ने की ज़रूरत है ताकि वो सोशल मीडिया के हीरोज से निकलें। वो इस झूठे लाइकिंग और झूठे स्ट्रीक्स और इस वक्त जो असल कुदरती अपने रूट्स के साथ जोड़ने की ज़रूरत है। इकबाल का जो हमें हमने इससे पहले जब सीरा एक्सपो की तो जब सीरा करें तो फिर आशिक रसूल की बात ना की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये ख्याल है कि इकबाल जैसे दाइए कुरान और आशिक रसूल के साथ बच्चों को जोड़ने की ज़रूरत है ताकि वो असली कामयाबी इस दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो सके। फिक्रे इकबाल के हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं इलामा मोहम्मद इकबाल के पोते मुनीब इकबाल। इनसे भी हम जानते हैं कि सियालकोट में एक ऐसी एक्सपो का इख्तिमाम किया गया जहां पर सैकड़ों की तादाद में मुफक्किर पाकिस्तान के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ अशार लिखे गए, उनकी तहरीरें लिखी गई। मुनीब साहब से जानते हैं। मुनीब साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है कि एक कमसिन बच्चे जिनको बजाय के खेलकूद के मैदान बताए जाएं उनको स्कूल की जानिब से इकबाल जैसी शख्सियत के बारे में एक इख्तिमाम किया गया, क्या कहेंगे इस पे? बहुत एहसन और अच्छा कदम है मोहतरमा का, और मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी ऐसी एक्सपो नहीं देखी जितनी बड़ी एक्सपो आज। मैं तो समझ रहा था ये छोटी सी नुमाइश होगी, ये तो इतनी बड़ी है तो पूरा दिन यहाँ पे गुजर जाए तो वक्त का पता ना लगे। मुनीब साहब ये बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि हमारे जो दीगर तलीमी इदारे हैं, प्राइवेट स्कूल्स हो गए या गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हो गए, उनको भी ऐसी एक्सपो का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारे जो कौम के मवार हैं उनको इकबाल जैसी शख्सियत के बारे में पता चल सके? इस पे क्या कहेंगे? जरूर करना चाहिए। और मुझे तो ये अफसोस का मैं इजहार करना चाहूंगा कि हुकूमत और हुकूमती इदारे जो है वो अल्लामा साहब को मुकम्मल तौर पर भूल चुके हैं और वो
ना ही अब एकेडमिक इदारों में उस तरह उन पे एक्टिविटीज होती हैं या काम होता है, ना ही सरकारी यूनिवर्सिटीज में होता है। ये मोहतरमा के जो निजी इदारे हैं उनमें अल्लामा साहब का जो जोश और जज्बा है वो जिंदा है, पर हुकूमती तौर पे इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है उससे हम दूर होते जा रहे हैं। सर वापस आने के लिए, अल्लामा साहब को समझने के लिए इस तरह की चीजें बहुत जरूरी हैं। सर, इलामा इकबाल को पढ़ना एक इंतहाई मुश्किल सब्जेक्ट है ये, लेकिन मैं यहाँ पे मैंने बहुत से बच्चों से बात की है, वो इकबाल के ऐसे ऐसे अशायर सुना रहे हैं कि सुनकर दंग रह गए कि इतने कम सिन बच्चे जिनको तो अभी सही तरह बोलना भी नहीं आता वो इकबाल को पढ़ रहे हैं। अल्लामा साहब का अपना एक शेर है, हूँ वो मजमून के मुश्किल है समझना मेरा, कोई माइल हो समझने को तो आसान हूँ मैं। बहुत शुक्रिया, माइल है समझने के लिए। बहुत शुक्रिया। मुनीब इकबाल का भी यही कहना था कि हुकूमत वक्त जो है ये और इसके साथ जो साबका अदवार में हुकूमतें गुजर चुकी हैं, ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है कि इलामा मोहम्मद इकबाल जैसी शख्सियत, उनकी फिक्र, उनकी जो सोच है उसके बारे में बच्चों को आगाह करने में ये हुकूमत भी नाकाम रही, साबका हुकूमतें भी नाकाम रही, लेकिन आइंदा दौर में हुकूमतें क्या गुल खिलाएंगी ये बात की बात है। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, हो जिसके जवानों में खुदी सूरत फौलाद। मेरे साथ एक छोटी सी बड़ी प्यारी खूबसूरत बच्ची भी मौजूद है, उससे जानते हैं कि उसने ये क्या लिखा है, इस डिस्प्ले पर क्या है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है आपका? आयमा। आयमा बेटा, ये आपने क्या लिखा है, मुझे इसके बारे में बताइएगा। मैंने इलामा इकबाल के बारे में लिखा है, मैं आपको एक इनमें से एक शेर सुनाती हूँ। हीरा ना कर सका मुझे जलवाए दानी से फरंग, हीरा ना कर सका मुझे जलवाए दानी से फरंग, सुरमा है मेरी आंख का हाके मदीना वंजर। माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया बेटा। छोटे छोटे कम सिन बच्चे जो हैं वो इकबाल की शायरी को पढ़कर उसको बयां कर रहे हैं, और इसके बाद मैं आपको मजीद बच्चों से भी मिलवाऊंगा, उन्होंने क्या लिखा, क्या कहा, उनके मकासद क्या है। ये बाले जिब्रील ही नहीं बल्कि उर्दू शायरी की सबसे बड़ी नाज़िया नज़म है। इसके पहले बंद में अल्लामा इकबाल सुबह के हसीन मंजर की तस्वीर कशी कर रहे हैं। दूसरे बंद में वो मुसलमानों के ज़वाल के बारे में बात कर रहे हैं कि आजकल के ज़माने में कोई गज़नवी नहीं है जो इन बुतों को तोड़ डाले, और कोई हुसैन नहीं है जो अपनी जान को इस्लाम के लिए कुर्बान कर दे। इलामा इकबाल का क्या पैगाम है बेटे? कायनात पर गौर करें, सादा जिंदगी गुजारें, अपनी खुदी को पहचाने, कुरान पर अमल करें, शाहीन के जैसा बने, अमानतदार बने, अपने ईमान को मजबूत करें। नाज़रीन, वक्त की अहम ज़रूरत है कि हम अपने कौम के जो मवार हैं उनको गैर निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ तहरीक पाकिस्तान में जिनका अहम किरदार रहा उन शख्सियात के बारे में बता सके, ताकि हमारी कौम के ये जो मुस्तकबिल हमें दिखाई दे रहा है ये अपने मुल्क के में उन अफराद के बारे में जान सके जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में अहम किरदार अदा किया था, और आज हम उनकी वजह से आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं। इसके साथ साथ हमें भी बाहसियत कौम ये सोचना और देखना है कि फ़िक्र इकबाल क्या थी। एक फ़िक्र इकबाल किताब अल्लाह और हदीस रसूल की तर्जुमान थी। अंजुम नकवी को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह निगहबान। जिस खेत से दहकां दिल से जो बात निकल, ताकते परवाज मगर रख, सितारों से आगे जहां, तू शाही है परवाज, दिल से जो बात निकलती है, उरूजे आदम खाकी से अंजुम, उस खेत के हर खोशाए गुजर जा अक्ष से आगे,